you so much, first of all. Of course, it feels so good. So good. Finally, after such a long time, I'm able to come to college. I got government medical college, which is not the small deal these days. It feels so good. Just enjoying things. I'm just living my dream. So I come from a small town. I come from Rafiganj, basically, and I have studied there till my 10th class. So it's very small town, not very advanced in terms of education. But I was a good student then, not the excellent, but I was hardworking all my life. So it went pretty well. I studied in Bright Life Public School, Rafiganj, and teachers, their environment was so friendly, so supportive. Then I went to Kota, 11th and 12th. Then I went to Jaipur for preparation, 2 years there. But then I prepared myself and used InstaPreps in 7 classes this year, and finally cleared NEET. ओके, तो मैं बहुत क्लियर थी अपने माइंड में बिफोर 9th 10th क्लास हाल से कि आई टेक कॉमर्स और कोई भी प्रिपरेशन कर लूंगी किसी भी नॉर्मल एग्जाम्स की. बट 10th क्लास में आई हैपन टू विजिट जयपुर, SMS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर. मेरे जीजू वहाँ पे डॉक्टर थे, तो आई वॉज सो इन्फ्लुएंस्ड विद द लाइफस्टाइल, द एनवायरनमेंट देयर, दैट तब से आई वॉज क्लियर कि मुझे करना है तो सिर्फ MBBS ही करना है, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए. तो डॉक्टर योगेश जैन, माय जीजू, इज माय इंस्पिरेशन. Ma'am, actually, when you are clear in your mind that what you want to do, you don't need an external inspiration or motivation. It comes from within. There were times when I felt low, I felt like giving up, but I stood back again all by myself. My family was supportive, my teachers were supportive. तो वो खुद नेचुरली आता था कि हाँ करना है तो यही करना है, और फिर जो भी हो जाए बस. अब तो जब आई हैव एंटर्ड दिस फील्ड तो अब करके ही निकलना है. तो मैं मोस्टली तब लो फील करती थी क्योंकि मेरा मल्टीपल ड्रॉप है. तो मैं तब लो फील करती थी जब ऑफ कोर्स सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जो आपको पुल बैक करने की कोशिश करते हैं, कुछ चीजें बोलते हैं. तो मैं तब सबसे ज्यादा लो फील करती थी. तो बस मैं एक गाना सुनती थी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और मूड इज सेट. फिर मैं वापस पढ़ने को आ जाती. यस मैम, जब मैं वापस घर पे आई तो ऑलरेडी बहुत ड्रॉप्स हो चुके थे. तो थोड़ा बहुत तो सुनने को मिलता ही था. अब कोई सामने नहीं बोलते थे, लेकिन लोग पीछे बोलते थे जो पता लगता था. थोड़ा हर्टफुल होता था, बट आई वॉज वेरी क्लियर. अगर मेरा इस साल भी सिलेक्शन नहीं होता तो भी मैं रिपीट करती और फिर मैं करती. आई वॉज सो क्लियर अबाउट दिस. इट्स माई लाइफ, आई लिव अप टू, मतलब मैं जैसे चाहूंगी आई लिव अप टू. एक्चुअली आई एम वेरी लकी इस चीज में, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो मुझे मतलब वो कभी डिमोटिवेटेड हुए, क्योंकि वो काफी मोटिवेटेड थे और वहीं से ये मुझ में आया है. मतलब ये जीन्स ही है जो वर्क कर रही हैं अभी. और अगर इन केस ऐसा होता भी था तो आई हैव माय 3 एल्डर सिस्टर्स, दे आर देयर एनी टाइम एनी डे, जो कि वो उस लेवल पे संभाल लेती थी. वो मुझ तक आता ही नहीं था कभी. तो मतलब यू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, यू जस्ट स्टडी, और बाकी सब हम देख लेंगे, ये एटीट्यूड था.
एक्चुअली नहीं फील होने दिया, क्योंकि उन्होंने बोला मेरी तो बेटियां ही हैं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे बेटियों को ही पढ़ाना है और उनको ही आगे बढ़ाना है। शायद एक बेटा होता तो वो शायद डिफरेंशिएट कर लेते कि नहीं बेटे को पढ़ा देते हैं बेटी को नहीं, अब तो सिर्फ बेटियां ही हैं तो बेटियों को ही पढ़ाना है, उनको ही आगे बढ़ाना है और वो ही हमारी टेक केयर करेगी बाद में। तो मतलब दे जस्ट दे जितना वो लोग कर सकते थे। वो मैं भी फिगर आउट नहीं कर पाती, क्योंकि इतना किया है कि मैं शायद कभी गिव बैक कर ही नहीं पाऊंगी। मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, खुश हूँ, वो ही शायद उनके लिए रिपेमेंट है। क्योंकि इतने सेल्फलेस होते हैं पेरेंट्स, पता नहीं कैसे होते हैं इतने सेल्फलेस कि उनको कुछ नहीं चाहिए, वो सब कर देते हैं, बट दे जस्ट डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम अस। बस हम खुश रहें अपनी लाइफ में, वही चाहिए उनको। यस मैम, एक्चुअली ऐसा होता है। हम तब काफी छोटे हुआ करते थे तो अब समझ नहीं आती थी ये चीज, बट अब हम जब लोग उस चीज के बारे में सोचते हैं तो एक्चुअली ऐसा होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, लड़कियां होती है जो ड्रॉप आउट हो जाती हैं। मतलब मे बी देयर फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, लॉट ऑफ थिंग्स गोज बिहाइंड दिस, बट ऐसा होता है मैम। पता नहीं रूट कॉज तो फिगर आउट कर पाए, बट इट हैपेंस। मैम मुझे लगता है एवरी गर्ल को एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। मतलब आप ग्रेजुएशन के बाद मतलब यू कैन टेक एनी जॉब, आप कुछ भी कर सकते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है। तो आप नहीं जानते, हो सकता है आपके हस्बैंड सपोर्टिव हो, पेरेंट्स सपोर्टिव हो, बट वो कब तक होंगे? आपको खुद पे यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, बहुत जरूरी है। हो सकता है अभी आपको काम करने की जरूरत नहीं हो, बट कभी भी पढ़ सकती है। यू डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। तो सभी गर्ल्स को एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए खुद अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। I've seen this in my family कि we are 7 sisters in my family and everyone, सब लोग कुछ ना कुछ अभी कर रहे हैं। तो आई हैव सीन कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है तो यू हैव अ स्टैंड इन योर फैमिली। आप मतलब आपकी डिसीजंस को कंसिडर किया जाता है। वहीं आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, तो बस हाँ आया गया ही कर देते हैं कि चलो ठीक है। बट ये मुझे लगता है कि आपको अगर अपना स्टैंड सोसाइटी में और फैमिली में अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। माय नियर फ्यूचर प्लान तो यही है, क्योंकि एमबीबीएस बहुत लंबा है, इट्स फॉर 5.5 इयर्स का कोर्स है ये। तो नियर फ्यूचर तो मैं अच्छे से एमबीबीएस पास करूँ, उसके बाद पीजी 3 इयर्स का होता है। मतलब इस फील्ड में आ गए तो पूरी लाइफ टाइम पढ़ना ही है, पीजी करना है, उसके बाद और कुछ करना है, बस करते ही जाना है। तो आई एम नॉट गोना स्टॉप, अब बस करते ही जाना है। आई एम ऑल अप फॉर इट, मुझे करना है, मैं करूंगी ही। वो तो मैंने सेम रिजल्ट डे को ही देख लिया। मतलब जो लोग मतलब पुल बैक करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग अब बता रहे हैं कि हाँ वो डॉक्टर बनने वाली है। तो वो तो सेम डे को ही देख लिया मैंने। और भी लोग हैं जो अपने फिर रिलेटिव से एक बार बात कर लो, उनको मोटिवेट कर दो, हाउ डिड यू स्टडी बता दो। वो थोड़ा सा चेंज देखने को मिला, बट ठीक है। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि बेटियां बहुत बेटर है, क्योंकि वो घर भी बहुत अच्छा चला सकती है और वो फाइनेंसेस भी बहुत अच्छा हैंडल कर सकती है। तो उनको तो मतलब पढ़ना ही चाहिए। वो घर भी अगर चला रही है तो वो पढ़ के ही चलाएगी, तो वो बेटर चलाएंगी। मैं तो कहती हूँ बेटियां बहुत ज्यादा ध्यान रख सकती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स इवेंचुअली ओल्ड हो जाएंगे, उनको कोई ना कोई चाहिए, तो फिर वो बेटियां ही होंगी जो वो पीछे से वो उनकी बैक बनेंगी, और वो दोनों तरीके से उनको इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से बहुत सपोर्ट कर सकती हैं। तो हर एक लड़कियों को पढ़ाना ही चाहिए पेरेंट्स को। अभी यही सोचती हूँ मैं।
थी सबसे यूनिक चीज़ है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनल अटेंशन मिली, क्योंकि मेरे ऑलरेडी ड्रॉप था, तो मुझे ऐसा नहीं था कि सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, सारे टॉपिक्स को थॉरली नहीं पढ़ना था मुझे। तो मुझे ऐसा था कि कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो मुझे पर्सनली मतलब अच्छे से उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाया गया जो मेरे वीक पॉइंट्स थे, उस पर बहुत ध्यान दिया गया। और पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम मतलब पर्सन लाइक अनूप सर इज लाइक ब्लेसिंग। और मैं बता नहीं सकती, छोटी छोटी चीजें ही वो बताते हैं, बहुत इलैबोरेट नहीं करते हैं वो चीजों को, बट यू गेट इट ना, तो मतलब तुम्हें समझ आता है कि वाओ क्या बोल दिया ये तो अभी तक मुझे क्यों नहीं समझ आ रही थी ये चीज। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, और पर्सनल गाइडेंस सबसे बड़ी चीज है जो मुझे यहाँ मिला, 7th क्लास में मिला। फाइव मिनट टेस्ट जो है इंस्टा प्रेप्स में बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं तो सब स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि ये दो। और जो ऑल्टरनेट टेस्ट लेते हैं वो लोग इंस्टा प्रेप्स पे या 7th क्लास पे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो स्किप नहीं करना है। स्ट्रैटेजी ये थी कि पहले 2 साल आई वाज सो स्कैर्ड ऑफ टेस्ट, मुझे बहुत डर लगता था। जैसे मुझे हमेशा ये फील होता था कि मैं सिलेबस इज नॉट कंप्लीट अभी, तो मुझे टाइम देना है। फुल सिलेबस टेस्ट है मेरा, तो भी हाफ ही हुआ है, मैं कैसे फुल सिलेबस टेस्ट दे दूँ। बट सबसे बड़ी मिस्टेक ही वही थी। जब मैं इस साल आई तो मैं बहुत क्लियर थी कि चाहे मेरा एक चैप्टर पढ़ा हुआ हो, आई विल गिव फुल सिलेबस टेस्ट। वो इतना आपको एक वाइड व्यू देता है, एटलीस्ट यू गो थ्रू द क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाते हो, तो आप नेक्स्ट टाइम उसको गलती नहीं करते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब आई यूज्ड टू गिव टेस्ट एवरी डे, इवन ट्वाइस अ डे। इतना इम्पोर्टेंट है टेस्ट देना। आप चाहे कुछ पढ़ाई मत करो, पूरे दिन में आप बैठे रहो, लेकिन टेस्ट और उसके बाद उसका एनालिसिस इतना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ वो करके इंसान नीट क्रैक कर सकता है, मुझे लगता है। तो ये 2 साल में मेरी पहले यही गलती थी कि मैं टेस्ट को बहुत सीरियसली नहीं लेती थी। फिर अब मुझे जब समझ आया कि नहीं, इससे ही होगा पार, तो फिर मैंने उसको सीरियसली लेना चालू किया। एक्चुअली जो लूज है वो ही एक टाइम होता है जब आपको लगता है कि यू जस्ट गिव अप, क्या ही कर रहे हैं हम लोग, इससे क्या होगा, छोड़ो। लेकिन जस्ट इमेजिन कि आप कौन से प्रोफेशन में एंटर करने वाले हो। यू आर गोना बी ए डॉक्टर, ये एक एलीट क्लास है, मतलब आप, एक सोसाइटी अलग है, एक डॉक्टर अलग ही है। तो आप किसी की जान के साथ किसी की जान को हैंडल करने वाले हो इन फ्यूचर। तो आप जस्ट इमेजिन करो वो सिचुएशन, तब आप कैसा फील करोगे। तो अंदर से एक मोटिवेशन आती है, और पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोना डू इट फॉर यू। जस्ट पुश योरसेल्फ। हो सकता है आप लो फील करो, बहुत लो फील करो, छोड़ने का मन करे, बट देन इज द टाइम जब तुमको अपना सारा स्ट्रेंथ कलेक्ट करके वापस स्टैंड अगेन करना है। तो just keep motivating yourself, और just don't let people around you know कि you are low or you are मतलब not feeling good. Just keep it to yourself and just stand back again. क्योंकि अगर तुम सोसाइटी को सबको बताओगे तो it is your low point, फिर वो लोग यूज करते हैं उसको। तो just don't people know, let know the just don't people ओके हाँ, तो जस्ट पुश योरसेल्फ और काम करो अपने ड्रीम पर। अगर श्योर हो अपने ड्रीम को लेके, तो फिर आई डोंट थिंक डीमोटिवेशन आ सकता है। तो बेस्ट मोटिवेशन इज दिस, व्हेन यू हैंग दिस ऑन योर नेक, तो सारा डीमोटिवेशन चला जाता है। इट फील्स सो गुड। अब ये मेरा ईयरफोन इज रिप्लेस्ड विद दिस स्टेथोस्कोप और जस्ट फील्स गुड। गिव मी अ सेकंड। Yeah, sure. Let me get to my attire. Yeah. Wow, this is what you worked for the 3 years, and this is like every a proud NEET aspirant work for this, and this is such an emotional moment for every NEET student that they are finally able to wear this. You have to earn this. You can never buy this. You have to earn this. You have seen me during my preparation. Actually, you have seen me.
क्योंकि मैं सबसे कनेक्टेड थी लास्ट ईयर एक्चुअली. तो people have seen me and this transformation. Thank you so much.